लॉ चेंज हुआ ड्रग्स के ताल्लुक से, अब आप बेच भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो कल को अगर इंडिया का लॉ बदल जाए तो आपका वो इमोरल एक्ट मोरल बन जाएगा। एक मिनट, अमेरिका में कौन से ड्रग्स को अलाउ किया बताए मुझे? आपको पता है कि इस वक्त जो है रिक्रिएशनल ड्रग्स जो है इलिनॉय में, कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, इन सारे स्टेट्स के अंदर इस वक्त अलाउड हैं। आप किसी भी आई नो दैट इज मैरिजुआना, सारे ड्रग्स नहीं है। तो सारे ड्रग की बात नहीं हो रही है ना, मैं कब कह रहा हूँ सारे ड्रग्स की बात हो रही है। आपका स्टेटमेंट, आपका ये ड्रग्स में वापस आ गए, उस पे वापस आए, जो कुछ है वापस लेकर आए, ह्यूमन भाई वापस आके, ह्यूमन भाई देखिए सुनिए, आप इंडिया में रहते हैं, एक में हेलो नो प्रॉब्लम, मेरा भाई टॉपिक ये नहीं है ना, मुझे करेक्ट करने, नहीं एक मिनट, हाँ इनको लेते हैं, दोबारा लेते हैं। ये है इनके सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि ड्रग्स में किसी को दूंगा, चाहे वो खुद खाए चाहे वो बेचे, दोनों सूरतों में ये इमोरल है। और ये इमोरल इसलिए है चूंकि गवर्नमेंट में लॉ है कि ये गलत है। तो कल को अगर लॉ बदल जाए तो क्या ये इमोरल एक्ट मॉरल बन जाएगा? क्वेश्चन ये है। एग्जैक्टली। बोले भाई इंसान साहब। बोलने दोगे तो बोलूंगा ना। हाँ, जब आप बोले, अब बोलने दे रहे हैं ना, अब बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो हम आपको नीचे उतार देंगे। जी यार, नीचे क्या, नीचे के नीचे उतार दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आई नो। जब बंदा फ्रस्ट्रेट होता है ना तो पता चल जाता है कि ही इज ओवर। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। जी अच्छा जवाब दे, अच्छा जो इतनी बातें कर रहे हैं जवाब दे देना, जो सवाल पूछा उस पे दे दें, इधर उधर की जरूरत नहीं है। जवाब देने क्यों नहीं दे रहे हो यार आप लोग? ओके दे दें, अभी दे, चले। एक जेनेरिक स्टेटमेंट दिया कि ड्रग्स अलाउ कर दिया, ड्रग्स अलाउ यूएस में नहीं हुए। अरे भैया अगर हो गए यार, अरे सर फिर बोलने नहीं दे रहा, फिर बोलने नहीं दे रहा। नहीं, आप फालतू की बात करेंगे तो नहीं बोलने देंगे। मैं आपसे सिंपली ये सवाल कर रहा हूं कि आपका वो इमोरल एक्ट मोरल बनेगा अगर लॉ चेंज हो गया तो? आप बताएं। बोले। बोलने तो आप देते नहीं, म्यूट कर देते हो। हाँ पता यही है जी। इसके अलावा आपको जवाब दें। हाँ जी, तो वो इमोरल एक्ट मोरल हो जाएगा अगर लॉ बदल गया तो? मुझे बताइए पहले। बोलिए ह्यूमन भाई। बोलूंगा तो म्यूट कर दोगे, बैकस्टेज कर दोगे, फिर क्या बोल के फायदा? ठीक है, आप सवाल तो सुन लिए ना, इसका जवाब दीजिए, म्यूट नहीं करेंगे। जवाब देने जाता तो ये म्यूट करके बैकस्टेज कर देते हैं। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में फला ड्रग नहीं हुई, ये वाली ड्रग हुई, इसकी बात ही नहीं है। आप ये जिस ड्रग को भी आप कह रहे हैं उस ड्रग को कल अगर लॉ बदल जाए, टॉपिक आपने छेड़ा, मैं वही बता रहा हूं कि आप उस ड्रग को अगर वो कल लॉ बदल जाए तो आप उस एक्ट को जो अभी इमोरल है वो मोरल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा आपसे? मुश्किल है कुछ? जवाब देने जाता हूं तो तुम लोग म्यूट करके बैकस्टेज कर देते हो। बोलिए ना, अभी बोलिए, आप जवाब दीजिए। यानी जिसने इंसानियत को बदनाम करना हो वो अपना नाम ह्यूमन इंसान रख लेता है, बस ये है बस जी। मैं ह्यूमनिस्ट हूँ जी। क्या है जी? हम ह्यूमनिस्ट हूँ। क्या करते हैं जी? पता नहीं जी। क्या बोलेंगे जी? जवाब नहीं दूंगा जी। सही है भाई, ये हमारे साथ सही मजाक हो रहा है वैसे ह्यूमनिस्ट के नाम के ऊपर। और ये जो स्ट्रीम लगाते हैं, जो जवाब है, 1 मिनट और है, एक लास्ट मौका दे रहा हूं, उसके बाद आपको स्ट्रीम से निकाल दिया जाएगा बिकॉज यू जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम। जी हाँ, बोले भाई, ऐड करें इनको जी, ऐड करें। एक मिनट मैं ऐड कर दूं। हाँ भाई ठीक है, ये ड्रग्स वगैरह का छोड़ डालो। नहीं, इसमें इसी का जवाब देना है कि ड्रग्स वाली जो मिसाल आपने दी थी वो इमोरल एक्ट मोरल बना के नहीं बना अगर लॉ बदल जाएगा। इसका जवाब हाँ ना में जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब पब्लिक को पता चल जाएगा कि हम बोलने नहीं दे रहे थे या आप बात नहीं करना चाह रहे थे इस पे। पब्लिक को पता चल गया। लास्ट आप यूएस की बात कर रहे हो, मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ, दुनिया में जिस जगह आप रहते हो। आप इंडिया की बात कर लो, इंडिया में कानून बदल जाए तो क्या आपका इमोरल एक्ट मोरल एग्जांपल दिया, इंडिया का नहीं दिया। ओ भैया आपने दिया इंडिया का एग्जांपल के मैं इंडिया में रहता हूँ, शुरुआत तो आपने की ना। मैंने खाली मेरा इंट्रोडक्शन दिया इंडिया में रहता हूँ करके। ओ लो जी, ये देखो जरा चेक करें।
इंट्रोडक्शन तो आपने ह्यूमन दिया था, इंडिया में एक रहना मिनट, जी। इंट्रोडक्शन 20 मिनट के बाद दिया है आपने। हैं जी, वाह भाई वाह। हैं? सही जा रहे हैं। ह्यूमन भाई चलिए चलिए जवाब दे दिए चलिए। ह्यूमन भाई, 1 मिनट है आपके पास। चलो भाई, इसका जवाब दे दीजिए कि इंडिया में, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहा हूं, इंडिया में अगर लॉ बदल जाए ड्रग्स के ताल्लुक से तो आपका इमोरल एक्ट मॉरल बन जाएगा या नहीं बनेगा? आंसर टू दिस क्वेश्चन। सर ड्रग्स जो होते हैं ना, ड्रग्स का डेफिनेशन में एक ड्रग नहीं होता है, 50,000 चीजें होती है। ओ भाई, मैं ड्रग्स की तफसील नहीं पूछा, मुझे पता है कि आप इसके एक्सपर्ट हैं, आई नो यू आर अ ड्रग डीलर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप ड्रग डीलर यार, मॉरल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर लॉ बदल जाए। टेल मी दैट। रिक्रेशनल और मेडिकल पर्पस के लिए होता है तो मॉरल है। भाई नहीं। अच्छा, इनसे इजाजत ले लें, ये इजाजत ले लें। चलें, ठीक है, सही है, बहुत बेहतर है। चलें भाई, बहुत हो गया आपसे आज, थोड़ी सी कॉमेडी भी होनी थी, वो हो गई है। चलें भाई, निकालें। जब लीगल हो जाए तो मैरिजुआना का इंजेक्शन लगा लीजिए, ड्रग समझकर भाई, दवा वो समझकर। अभी लगाया हुआ बैठा है भाई, वो तो ड्रग पी का आया था। मैं ये सोच रहा हूं कि इनके जो बड़े बड़े चैंपियन उनकी हालत पतली क्यों है, तो वो इस तरह के थोड़े से एग्जांपल से पता चल जाता है कि बस अपना ह्यूमन इंसान जी अपने बड़े बड़े आप को। ग्लिटरी किस्म के। हाँ, ये असल में क्या है, ये ह्यूमनिज्म जो है ना, एक तरह एक जमाने में बड़ी फैंसी टर्म थी, खुसूसन वेस्ट में। तो अब ये थोड़ा बहुत इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं कि अच्छा, बड़े बड़े नाम जो है वो ह्यूमनिस्ट है, चलो हम भी अपने नाम के आगे ह्यूमनिस्ट लगा दें। और ह्यूमनिज्म का जो पूरी फिलॉसफी है वो इनको धेला पता नहीं होती। तो ये ऐसे ही वो है, आपकी क्यूट गर्ल, वो भी अपने आप को एक जमाने में ह्यूमनिस्ट ही कहती थी। एग्जैक्टली और उसकी वजह हजरत मैं बता देता हूँ कि अभी एक ऑडियो चल रही है, वो तो जब मुसद्दका हो जाएंगी चीजें तो उस पर हम मजीद बात करेंगे। तो उसमें कहा जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग में, ये जितने मुर्तद ये इस वक्त फिर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर उर्दू और हिंदी बोलने वालों में, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने ह्यूमनिस्ट के तौर पर मैदान में उतरना है, फ्री थिंकर के तौर पर, तो ताकि आप सरवाइव कर सकें। अगर आप हिंदू बनेंगे सरवाइव नहीं कर सकेंगे, अगर आप ईसाई बनेंगे सरवाइव नहीं कर सकेंगे, तो आपने धर्म से अपने आप को अलग रखकर ह्यूमनिस्ट और फ्री थिंकर बनना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सरवाइव कर सकें। और ये थोड़ी की देर चले और बैटरी गुल हो गई जी। वो एक मर्तबा मिर्जा गिरगिट आए थे हमारे यहाँ, तो जो पता नहीं एक अरसे से कहाँ गायब हैं, तो बहरहाल ये कि वो आए, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है, बड़ी मशहूर हुई थी वो क्लिप। कहले मेरी तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मैं तो इंसानियत पे यकीन रखता हूँ। मैंने कहा अच्छा, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हो? कहले हाँ। मैंने कहा औरतों के हुकूक पर, फेमिनिज्म के ऊपर यकीन करते हो? कहले हाँ। मैंने कहा अच्छा, सेक्युलरिज्म पे यकीन करते हो? कहले हाँ। मैंने कहा इतनी सारी आइडियोलॉजी लेके घूम रहे हो और कह रहे हो मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं। उस गिरगिट ने आजकल फिर वो गिरगिट बनी है, रंग बदला हुआ उसने, इसलिए गायब है। अच्छा, चले भाई, जुल्करनैन, ये बेचारे हमेशा आते हैं कुछ ना कुछ लेकर। जी जुल्करनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। मेरा सही बुखारी की 4848 वाली रवायत के तलक सवाल है। एक मिनट, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही है? आ रही है, अगर आपको आ रही है आप सुन जी। हाँ, सही बुखारी 4848। अच्छा जी, तो इसमें है युल्का फिन्नारी व तक़ूलु हल मिन मज़ीद हत्ता यदअ क़दमहु फ़तक़ूलु क़त क़त। जी, तो इसमें पाँव से क्या मुराद के नबी के अल्लाह ताला का असल में कोई पाँव है? नहीं, अल्लाह ताला का असल में जैसा हमारा पाँव है ऐसा नहीं है। और उसकी वजह यह है कि खुद अल्लाह ताला ने इसका ऐलान किया हुआ है कि लैसा कमिस्लिही शै, के उस जैसी कोई चीज नहीं है। तो हम इस बात पर तो यकीन रखते हैं कि उसका कदम है, क्योंकि हदीस में आ गया, लेकिन उसका कदम इंसानों जैसा या मखलूक जैसा है ऐसा नहीं है। हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि लहू कदमुन ला का कदमीना, याद रखिएगा कि उसका कदम है लेकिन हमारे या मखलूक के कदम जैसा नहीं है। वो कैसा है हमें नहीं मालूम, चूंकि उसने उसका इजहार नहीं किया और हम उसको मुकम्मल तरीके से नहीं जान सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि लहू इल्मुन ला का इल्मिना, उसका इल्म है लेकिन हमारे इल्म जैसा नहीं। उसके पास कुदरत है लेकिन हमारी कुदरत जैसी नहीं, उससे कहीं बुलंद वाला है, लेकिन वो कैसी है हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो समी है, बसीर है, लेकिन हमारे देखने और सुनने की तरह नहीं, चूंकि हमें सुनने और देखने में अपने कान और आंख का मोहताज होना पड़ता है।
तो इसी तरीके से अल्लाह ताला के लिए जितने भी अल्फाज आए हैं हम उन अल्फाज के ऊपर मिन नौअन यकीन रखते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि चूंकि अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया है कि उस जैसी वो लैसा कमिस्लिही शै, लिहाजा उसके जितने भी चाहे वो साक हो, वजह हो, कदम हो, यद हो, ये सारी चीजें हैं, हम इनको साबित मानते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि वो हमारे चेहरे, मोहरे, हमारे साख, हमारे कदम, हमारे यद जैसा नहीं। इसी को बोलते हैं तंजीह मा तफवीज। ये पूरा एक अकीदे का मसला है और हम इसी के कायल हैं। जन्म में पाँव रखने का से क्या मुराद है? ये वही मैं कह रहा हूं भाई, जब आपको अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि लैसा कमिस्लिही शै, तो उससे मुराद कदम से मुराद कदम नहीं है कि पैर, कोई अल्लाह ताला अपना पैर रखेगा। अब उससे क्या मुराद है? अब ये हो गई तावील। अब यहां पर दो मजहब हैं अकीदे में, कुछ लोग तावील के कायल हैं और कुछ लोग तावील के कायल नहीं हैं। मैं ज्यादा बेहतर इस चीज को समझता हूं कि तावील न की जाए कि इससे मुराद ये है। हम सिर्फ हदीस के इतने माना रखते हैं कि जहन्नम को की ख्वाहिश होगी कि उसको ज्यादा चाहिए और अल्लाह ताला उसकी इस ख्वाहिश को खत्म कर देगा। बस इस हदीस का इतना मतलब है। वो कैसे करेगा ये अल्लाह ताला जानता है, उस चीज की इसने वजाहत नहीं की, क्योंकि उमूर गैब के ताल्लुक से जिन चीजों की खुदा वजाहत करता है उन्हीं के ऊपर यकीन रखना चाहिए, उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, चलें। ये जहन्नम में कदम के हवाले से बात कर रहे थे वो जो? जी हत्ता यदा क़दमहू। जी तो जो मैं एक चीज बता दूं कि सिफात के ताल्लुक से हमारे यहाँ आप जानते ही हैं कि 3 मज़ाहिब पाए जाते हैं, और बल्कि अकीदे में 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहला जो है वो असरी है, दूसरा अशारी है, तीसरा मातुरीदी है। और अशारी मातुरीदी ये दोनों जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ये तावील को जायज करार देते हैं, मुतशाबिहात की तावील को, इंटरप्रिटेशन को जायज करार देते हैं, लेकिन तफवीज को बेहतर समझते हैं। और जो असरी स्कूल है वो सिर्फ तफवीज ही को जायज समझता है, तावील को जायज नहीं समझता है। तो मैं अमली तौर पर तो असरी स्कूल को फॉलो करता हूं कि मैं तावील नहीं करता हूं, लेकिन मैं अशारी और मातुरीदी हजरात की तरह तावील करने वालों को, खुसूसन वो तावील के जो दायरे शरीयत में हो, उन तावील करने वालों को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं समझता हूं। जी, तो ये क्लेरिफिकेशन जरूरी था। तो बहुत से लोग जो है इस तरह के सवाल करते हैं। जी हाँ, सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब और आमिर भाई, सभी हजरात को मेरे तरफ से। वैसे तो मुझे कुछ सवाल नहीं पूछना था, मैं आप लोग की स्ट्रीम हमेशा देखते रहता हूँ। मैं असल में देसी न्यूज़ से एक सवाल, बहुत दिन से मेरी चल रही थी उससे बात, लेकिन वो एक मेरे सवाल से भागा हुआ है। तो कल मैं आमिर हक साहब की स्ट्रीम पे भी जाके बोला था कि अगर वो आपके स्ट्रीम में आएंगे तो पूछिएगा, तो वो बोले कि आपके पास नहीं आते हैं। तो अभी इत्तेफाक से थोड़ी देर पहले वो आए थे देसी न्यूज़, मैं सोचा कि पूछते हैं, तो वो चले गए। तो मैं आप सवाल लग दें, वो हो गए तो सुन लेंगे वो। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि उनसे मैं एक मरतबा बोला था कि देसी न्यू भाई, आप जो इस तरीके से गुमराही फैला रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से मर गए तो फिर आपको जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है ना। तो वो बोलने लगे कि भाई जहन्नम और जन्नत होने का क्या सबूत है। तो मैं बोला कि भाई कुरान में लिखा हुआ है। तो बोले कि कुरान में लिखा हुआ है तो कैसे अल्लाह की किताब, ये कैसे माना जाए। तो हम बोले कि वो किताब जैसी है वैसा कोई इंसान नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो वो बोला अच्छा क्या उसमें लिखा हुआ है ऐसा। तो हम बोले कि देखो, खुदकुशी करने का जो रेशियो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम के अंदर है, ठीक है ना, मुसलमानों में कम है। तो ये चीज अगर इंसान खुद से बनाया हुआ होता तो फिर उससे बेहतरीन मोटिवेशन दुनिया में आ गई होती। 1500 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा मोटिवेशन दिया जिसमें आज भी लोग अमल कर रहे हैं। और हालांकि गलत तुम भी बोलते हो, गलत हम भी बोलते हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे क्यों है। तो वो बोल रहा कि भाई सुहेल भाई, आप, मुझे पता है वो बात मैंने सुनी, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, कुछ मुसलमान भाइयों को जो पीछे बैठे हैं कुर्बानी देनी पड़ेगी, नीचे एक भाई हैं वो इस्लाम कबूल करना चाह रहे हैं, हिमांशी करके उनका नाम है। तो अगर आप स्टूडियो खाली कर दें खुद तो उनके लिए जगह बना देंगे, वरना फिर ये कड़वा घूंट मुझे भरना पड़ेगा। जी नहीं, मेरे ख्याल से अब जाहिर है कि कड़वा घूंट ही जो है वो एक ऑप्शन है। जा रहे हैं कुछ लोग। जी सुहेल भाई, आपका सवाल आ गया है और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ, मुफ्ती साहब एक थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ सवाल का।
तो वो बोलने लगा कि भाई इस तरीके से तो फिर हिंदू भी सही है, क्योंकि हिंदू गाय का गोश्त खाने को गलत मानते हैं, तो वो अपने मजहब पे अमल कर रहे हैं। तो हम बोले हाँ, लेकिन वो सारे दुनिया के लोग उसको गलत नहीं मानते हैं गाय का गोश्त खाने को, ठीक है ना, वो हिंदू मानता है, हम नहीं मानते हैं। लेकिन खुदकुशी करने वाले को सारे लोग गलत मानते हैं, उसमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो बोलेगा ये सही है। तो फिर यहाँ से वो हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, और वो मतलब कि इधर उधर की बात करके भागा हुआ है, और अभी भी कुछ जवाब नहीं देता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी आए, तो अगर आपको याद रहे तो इंशाल्लाह जरूर पूछिए उनसे कि क्या है, या तो फिर कबूल करे कि भाई मेरे पास में जवाब नहीं है। हिमांशी को कहें, हिमांशी को कहें कि अभी ज्वाइन करें, मैं जगह बना रहा हूँ। हिमांशी आप ज्वाइन करें भाई या बहन, अगर जो भी हैं जल्दी से ज्वाइन करें, जरा आपके लिए जगह बना रहा हूँ मैं जी। सॉरी, मुझे बीच में टोकना पड़ा भाई को। वो बात उनकी मुकम्मल हो गई। अभी एक राज के नाम से शायद आए थे, वही तो नहीं थे? नहीं नहीं, राज नहीं। क्योंकि उनका जो साहब आना चाह रहे हैं उनका नाम है क्या, हिमांशु क्या था? हिमांशी, हाँ हिमांशी करके कोई नाम है, हिमांशी। अब यार मुसलमान भाई ना ज्वाइन करें अभी, ठीक है, जो अगर जो हम किसी को जैसे निकाल रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम्स आ रहे हैं उनको आप फिलहाल रखें। हाँ उनको रख रहा हूं मैं, ठीक है। हजरत आप ले लें अगले कॉलर को, मैं जगह बनाता रहता हूँ पीछे। हिमांशी आप ज्वाइन करते रहें, करती ठीक रहें। है। स्केप्टिक एग्नोस्टिक जी भाई, सर क्या हाल? सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं सर वो देसी न्यू के साथ जो डिस्कशन थी वो मैं अभी सुन रहा था। जी उसमें सर मेरा एक, आप समझ लें कि वो एक सवाल, यानी मुझे एक एतराज कर लें कि देखें, एवोल्यूशन पे अभी इस पे बहस नहीं करते कि वो कितनी अभी प्लॉजिबल है या नहीं है। मुझे सिर्फ एतराज ये है कि एक साइंटिफिक कम्युनिटी में कितनी एक्सेप्टेड चीज क्यों ना हम उसको साइंटिस्ट को ही छोड़ दें, और बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो उसको मानते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि ये इवन इस्लाम के लिए भी, या ये मुसलमानों के लिए कोई बहुत अच्छा मिजाज नहीं है कि हम एक चीज जिसके सपोर्ट में इतनी ज्यादा एविडेंस है उसको बजाय साइंटिफिक पेपर से उसके खिलाफ बात करें। एक हम पहले ही सोच लें कि तख्लीक, इसी ये भी एक, आई थिंक कि आपने पहले ज्यूम कर लिया है कि तख्लीक एक तरह से हो सकती है। हो सकता है कल को ठीक प्रूव हो जाए तो आपको आपको कोई और रियलिटी के बारे में कोई और चीज विद इन इस्लाम आपको कोई और समझ में आए। क्योंकि मैं जिस तरह भी इन्होंने वो पाबू का भी रेफरेंस दिया, वो मैंने उसका खोल के देखा है, वो तो पूरी तरह उसको ओन करता है कि एंसेस्टर से ही इंसान एक, हुआ है। तो वन साइडेड नहीं नहीं, इसको एक मिनट, पेश करने का मुझे मैंने क्या नहीं। कहा था, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक रोकूंगा यहाँ पर। पाबू ने, मैंने किस चीज पे पाबू को कोट किया था, किस चीज पे? आपने फॉसिल्स पे एग्जैजरेशन पे किया था ना, लेकिन इंप्रेशन ये जाता है हाँ कि जैसे वो डिसओन कर रहा है एवोल्यूशन को तो या वो मैंने एंसेस्ट्री। तो यही का, तो इंप्रेशन का मैं क्या करूं? इंप्रेशन आपको मेरे बैठने से भी तंगी हो रही है, इंप्रेशन का कोई हल है? नहीं यार, मुझे तो इंप्रेशन का तंगी कोई लग हल नहीं, वो तो आपको नहीं, मेरे सांस लेने पे भी तकलीफ है, बैठने पे भी होती है। एक मिनट देखिए स्केप्टिक साहब, आपकी बात जो है वो एक उसूली बात है कि एक चीज जो साइंटिफिक है उसको हम साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए छोड़ दें, ठीक है, यहां तक आपने उसूली बात की है। मैं देखें, मैंने इसी वजह से आखिर में देसी न्यू को ये बात कही कि शुएब भाई जिनका वो हवाला दे रहे थे, इंग्लैंड में रहते हैं गालिबन वो, और वो एवोल्यूशन को इस्लाम के साथ कंपेटेबल मानते हैं, तो हम ऐसे लोगों की तकफीर तो नहीं करते ना। यानी एक ओपिनियन है, हम उस ओपिनियन का एहतराम करते हैं कि हाँ भाई, लेकिन हमारे एतबार से वो ओपिनियन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब वो खाली साइंसी मसला नहीं रहा। जब आप उसको इस्लाम के साथ कंपेटेबल करते हैं तो अब वो इस्लामी मसला भी बन गया। वरना तो ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हैं जिनका इस्लाम से कोई क्लैश नहीं है, तो ठीक है, हमें भी उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उसमें सर इशू ये है कि जब आप एक तरह सोच लेते हैं कि ये थीसिस है तख्लीक का, तो आपने ये सोच लिया कि आपको ये उसका हमने नहीं सोचा, मैकेनिज्म भी हमने पता है। हमने ये नहीं सोचा, हम ये कह रहे हैं कि अभी तक ये तख्लीक का जो थीसिस है यही साबित है इन इट्स डेफिनेटिव फॉर्म। इसके मुकाबले में जो भी थीसिस आ रहे हैं वो इनडेफिनेटिव हैं, लिहाजा हम इनडेफिनेटिव को डेफिनेटिव के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दे सकते, ये इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये हमारे उसूल है, इन उसूल के साथ हमें स्टिक रहना पड़ेगा। चले, मैं एक्चुअली मेरे यानी भी कल को जो अगर मान लें, कल को अगर आप ये कहें, मान लें साइंस ये साबित कर दे डेफिनेटिवली, डेफिनेटिवली मैं कह रहा हूं कि बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट कि नहीं जी इसी तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, कल को मान लें ये साबित कर दे अगर, तो अब ये हो सकता है कि एक तरफ मसलन तख्लीक की वो थीसिस है जो हम कह रहे हैं और हम इसको डेफिनेटिव मान रहे हैं, और एक तरफ दूसरी थीसिस आ गई वो भी डेफिनेटिव है। तो उसूल ये है कि दो डेफिनेटिव का जब आपस में क्लैश हो, बजाहिर, हकीकतन तो नहीं हो सकता, अगर बजाहिर क्लैश हो
तो फिर हम किसी ना किसी एक के अंदर इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन अभी साइंस उस लेवल पर नहीं पहुंची है, ये हमारा पॉइंट है। मैं एक्चुअली बिल्कुल मुझे समझ आ गया, और आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर यानी मेरा कम से कम मानना ये है कि जब फर्ज करें कोई किसी भी तरह, जैसे पहले भी साइंस अपना वो इवॉल्व करती रही, अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ रिलीजन्स में ऐसी हुआ है, जैसे जैसे इवॉल्व होता है थियोलॉजी उस हिसाब से अपना वो जो जो लोगों का ख्याल होता है कि किस तरह वो एडजस्ट होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त ऐसे मालूम होता है कि सिर्फ जो रिलीजन वाले लोग हैं वो इसकी जो प्लॉजिबिलिटी है, उसकी जो रेशो यानी उसकी जो परसेंटेज है, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई बस 50-50 मामला है ना, इंटेलिजेंट डिजाइन भी असल हो में मसला सकता है, स्केप्टिक इवोल्यूशन भी हो सकती स्केप्टिक है। मसला ये होता है, मैं एक बात यहाँ करता हूँ, मादरत मैं टोक रहा हूँ। असल में मसला ये हो जाता है कि जो हमारे साइंस को बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, जो साइंटिसिज्म के उसूल पर चल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एथियस्ट हो जाएं, एग्नोस्टिक हो जाएं, उन वो समझना शुरू कर देते हैं कि हमारी इजारादारी है और हमारे अंदाज में बात करो। मजहबी लोग चूंकि जहल जड होते हैं, ये केवमैन हैं, इनको साइंस के ऊपर बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो कितनी ही साइंटिफिक जर्नल्स या आर्टिकल्स को पेश करके या उन्हीं एविडेंसेस को पेश करके जिन बुनियादों के ऊपर ये चीज की जा रही होती है वो पेश करें। हमारा मिजाज ये हो चुका हुआ है। असल में दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म है। ये वो वजह है जो आपको फील हुई कि शायद मजहबी लोग क्यों करनी जरूरत क्या है, क्या करें, उनको नहीं करनी चाहिए। मैं ये मैं मैं गलतफहमी। मैं एक बल्कि मैं एक शेयर अगर बहुत ही मुख्तसर मैं ये जल्दी से शेयर हिमांशी कर लूं। हिमांशी के लिए मैं जगह बना बना के थक गया हूँ। हिमांशी आप प्लीज ज्वाइन करें, वरना मैं फिर छोड़ दूंगा, अब जगह नहीं बना रहा मैं, अगर वो नहीं ज्वाइन हाँ, करते। तो एक मिनट, सबसे पहली बात तो ये कि हिमांशी, अगर आप जरा कमेंट करें कि आप हमें सुन पा रहे हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं उन्होंने कि हाँ अगर अभी भी कमेंट आप उन्होंने किया था। हाँ नहीं, कमेंट प्रैक्टिकल किया, उन्होंने किया था। जी जी। मैंने नहीं देखा। हाँ कमेंट उन्होंने किया था, मैंने देखा है, मगर हमारे कुछ भाई दोस्त जो हैं वो भी नहीं थोड़ा सब्र कर रहे कि जी किसी को जगह दे दें। हाँ जी। हिमांशी किधर है? सबसे पहले तो उनको कमेंट में लें और उसके बाद फिर उनके लिए जगह बनाएं, अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। जी भाई, ठीक हो स्केप्टिक के पास से आप हो गई बात? जी, ये स्लाइड एक वो मैंने शेयर की जिसमें मैं अपना पॉइंट वो मेक करना चाह रहा था जी। कि ये आपसे बात हुई थी पहले कि ये जो 6 दिन में जमीन बनने वाला, और फिर मैंने एक हदीस शेयर की थी जिसमें हम्म। दिनों के नाम भी हैं, तो आपने एक शायद वीडियो में कहा था ये मेटाफर है। अब इसी तरह इवॉल्व हुई अंडरस्टैंडिंग टाइम के साथ, और रिलीजन जो पहले समझ यानी कुछ रिलीजन के समझने तफसीर करने वाले जो पहले समझ रहे थे कि दिनों में क्रिएट हुई, उन्होंने एडजस्ट किया अपनी चीज़ को कि ये नहीं, ये एक्चुअली अदवार हैं। तो इसी तरह मेरी नज़र में अगर अर्थ की क्रिएशन पर इस तरह चेंज आ सकती है, तो यही ओपननेस हम क्यों ना इस पे एवोल्यूशन पे भी रखें। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा उसूल बता देता हूं कि आप जो कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा पहले लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग थी, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, इवॉल्व हुई, आपने लफ्ज बोला और कहा कि नहीं जी ये मेटाफोरिकल है और यहाँ यौम से जो एक टाइम पीरियड मुराद है वो 24 घंटे का दौरान ये मुराद नहीं है कि जिसको हम एक दिन कहते हैं। तो ये जो ओपिनियन नई आई है, ये भी शरीयत से ही ली है हमने। यानी अगर हम किसी चीज के माना को ये कहते हैं कि नहीं, ये माना आज के दौर में ज्यादा सही नहीं बल्कि ये वाले माना ज्यादा सही है, तो वो हम साइंस से ड्राइव नहीं करते। ये इसलिए नहीं कहते कि किसी आदमी ने जो बहुत ही हायर अथॉरिटी का है उसने बात कह दी है जी, बादशाह सलामत ने कह दी लिहाजा इसको मानो, नहीं। अगर उसकी गुंजाइश कुरान और हदीस में निकलती है, हमें उसके दलाइल नजर आते हैं, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर यौम का लफ्ज है, कुरान करीम ने खुद ही कह दिया कि अल्लाह ताला के नजदीक जो दिन है उसकी मिकदार एक जगह का 50,000 साल के बराबर है, एक जगह का 1,000 साल के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि वो 24 घंटे नहीं है, उसकी अलग अलग मिकदार हो सकती है। तो हमने यहां से उस उसूल को ड्राइव किया। नहीं, लेकिन सर उसमें फिर ऐसा नज़र आता है कि जब इस तरह कोई चैलेंज आता है तो फिर एडजस्टमेंट काफ़ी मेजर किस्म की होती है। जैसे यहाँ एक तो पहले जो काफ़ी लिटरल लग रहा है उसको मेटाफर लिया गया, फिर आगे जैसे ये हदीस है इसमें लिखा गया है कि अमंग द मोस्ट एक्सीलेंट योर डेज इज फ्राइडे, ऑन इट एडम वाज क्रिएटेड, ऑन इट ही डाइड। तो यहाँ बड़ा क्लियर है कि फ्राइडे से मुराद जो है वो वही 24, या तो आदम अलैहिस्सलाम अर्थ पर नहीं थे, कहीं और थे जहाँ 24 घंटे या कोई और दिन, क्योंकि ये तो बड़ा क्लियर है अच्छा कि वही वाले दिन की बात हो रही है। स्केप्टिक एक सवाल पूछता हूँ, स्केप्टिक जी। एक सवाल है मेरा, मुझे बताइएगा। जब अर्थ जो है वो क्रिएट हुई अव्वल अवाइल के अंदर, तो उसके कितने कितने घंटे का दिन था? जो भी उस वक्त ऑर्बिट होगा उस घंटे की नहीं है बात, बात है कि दिन नहीं का तो मैं एक नाम। नहीं, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक एक ही मिसाल ले जगह लेते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं, नहीं, फर्ज करें वो आपने 24 एक नहीं मैं वो एक 28 नहीं नहीं, घंटे थोड़ा था। सा नहीं, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना पड़ेगा ना कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जमीन और आसमान के साथ तो हुई नहीं, सूरज के साथ नहीं हुई है। आदम यानी अलैहिस्सलाम तख्लीक नहीं, ये डेथ, मैंने इसलिए वो वाली एग्जैक्ट हदीस खोली जिसमें डेथ का जिक्र है। तख्लीक का भी तो जिक्र है ना कि जिसमें आदम तख्लीक का साहब है, लेकिन उसी दिन उनकी डेथ हुई, तो डेथ आदम तो उनकी जन्नत में तो नहीं हुई ना। वफी ही।
मैं ये कह रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक दुनिया की तख्लीक के बाद हुई, दुनिया की तख्लीक सूरज बनने के बाद हुई। तो यानी एक सोलर सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका था, 24 घंटे का निजाम आ चुका था, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है। लिहाजा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जुमा के दिन हुई, कोई सैटरडे के दिन हुई, कि संडे के दिन हुई, चूंकि ये दिन आ गए थे वजूद में। ठीक है, अब उसी दिन जो आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई, तो इसमें क्या मसला है? इसका मतलब ये नहीं कि उसी 24 घंटे के दौरान हुई है, सर इसमें बल्कि मसला हाँ, ये है कि जिस हदीस में उनकी तख्लीक का ये लिखा हुआ है कि वो फ्राइडे के दिन हुई, हम्म, उसी साथ दिन लिखा हुआ है कि वो सैटरडे के दिन क्ले बनी, मंडे के दिन माउंटेन्स। ये तो फिर अपना सारा वो पिछला वापस वो हो जाता है जो आप कह रहे हैं कि मेटाफर, ये सारा मेटाफर है, ये एक्चुअल दिन नहीं है। फिर तो वो जो पिछले 6 दिन बताए गए वो भी मेटाफर नहीं रहते। मैं ये कह रहा हूं कि क्या 4 चीजें 10 चीजें अगर एक साथ जिक्र की जाएं तो सबका हुक्म एक ही होता है? ये उसूल कहाँ का है? अगर ये तो हाँ, ये तो सर बेसिक्स है कि लिस्ट वाइज एक चीज जब इस तरह लिस्ट की जाती है कैटेगोरिकली, एक वो भी अल्लाह के नबी इस तरह बयान कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उनको एक कैटेगरी समझा जाएगा। नहीं, ये आपका अपना उसूल है, ये आपने ये सर अपना देखें, उसूल बयान किया कि नहीं, मैं एक आमतौर मिसाल से देता हूँ। अगर, सुन लीजिए मेरी बात, कि अगर 4 चीजें एक साथ जिक्र की जाए तो सबका हुक्म एक ही होगा, ऐसा नहीं है। सर ये देखिए, इसका मिसाल, फिर आप जो कह रहे हैं उसका मीनिंग ये बनेगा, अल्लाह ने मैं क्ले मिसाल बनाई दे रहा हूँ, सैटरडे को, मैं माउंटेन संडे को, मैं ट्रीज मंडे को, सुन लीजिए, ट्यूसडे को लाइट वेंसडे को, एनिमल्स जो हैं थर्सडे यार को। इसको एक्सप्लेन भी ये किया सारे था। जो हैं ये सारे मेटाफर हैं और पीरियड्स हैं, और फिर उसके बाद अचानक वो 24 घंटे वाले दिन पे आ गए, उस दिन आदम बने थे। सर ये किसी तरह लॉजिकल नहीं बन रहा। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि आपको यह साबित करना पड़ेगा कि अगर 7 चीजें एक साथ जिक्र की जाएं तो सातों का हुक्म का एक होना जरूरी है। मैं उसकी एक मिसाल आपको हदीस से ही दे देता हूं, आपने वो मिसाल मुझे देने नहीं दी इसलिए मैं दे रहा हूं। एक साहब ने सवाल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी इस्लाम ईमान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जवाब दिया कि तुम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद है व अन तुकीम अस्सलाह व तुती ज़का, कि आप गवाही दें कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल है, और आप नमाज पढ़ें, ज़कात दें, वगैरह वगैरह। अब आप ये देखिए कि एक चीज का इस पूरी लिस्ट में 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों में पहली चीज का ताल्लुक सिर्फ दिल के अकीदे से है, और बाकी 4 चीजों का ताल्लुक प्रैक्टिकल से है, यानी अमल से है। 5 चीजें एक ही सवाल के जवाब में जिक्र की गई, लेकिन एक का अकीदे से और दूसरे का अमल से। जिस चीज का अकीदे से ताल्लुक, इस पर आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो 5 अच्छा एक चीजें और अगर चीज है, जाए तो जरूरी नहीं कि उनका हुक्म एक हो। अच्छा एक और चीज है, ये यहाँ स्केप्टिक आप क्या बयान कर रहे हैं, ये हदीस के अंदर जिस जगह पे 7 दिन की बात कर रहे हैं। 6 दिन पहले क्रिएशन के हैं, और फिर उसका 7वां दिन जो है वो हजरत आदम का है। ठीक है, क्या इसमें क्या है? मैं असल में एक वीडियो में सुन रहा, मैं लार्जर पॉइंट जो मेक करना चाह रहा था वो ये था नहीं कि मैं ये वो पूछ रहा हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग मिनट आप ये कहना चाह, मैं एक मिनट आपकी बात को ही समझना चाह रहा हूँ। आप ये जी कह रहे हैं वो कि मुझे समझ आ चुकी है, मगर मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा और उसको मैं एक और एंगल से देखें। आप ये जी कह रहे हैं कि एक ही हदीस के अंदर दिन को हम ये कह रहे हैं कि वो लंबा इपॉक है, लंबा जमाना है, और आगे आगे जाकर आदम अलैहि सलाम का जिक्र आया कि उनको तख्लीक किया गया तो वहां 24 घंटे का हो गया, ऐसी है? हाँ, ये मंतकी की बात नहीं लग रही। नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक है इस जहान की तख्लीक और एक है इस इंसान की तख्लीक। यहाँ मसला है तख्लीक का, वो देखे ऊपर क्या है, बाब बांधा गया, बाबू इब्तदाइल खल्क व खल्क आदम अलैहिस्सलाम, 2 खल्क इस्तेमाल हुए हैं, दो ये नहीं खल्क हुआ बाब इब्तदाइल खल्क व आदम, ये नहीं आया। ठीक है, नहीं तवज्जो बिल्कुल कीजिएगा। सही है। सर इशू एक मिनट ये सुन ले, है। एक पॉइंट बड़ा क्लियर होने लगा है, पॉइंट हाँ, क्लियर होने लगा, एक मिनट मौका दे। बाबू इब्तदाइल खल्क, एक है दुनिया जहान की क्रिएशन, उसको टाइम लगा है, व खल्क आदम, और उसको एक अलग टाइम लगा है तख्लीक को, और ये आज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल हमारे सामने है कि इंसान को तख्लीक होते कितना टाइम लगता है, और दुनिया की दूसरी जो चीजें हैं उनकी तख्लीक में, फसल के उगने में, मौसम ये सारी चीजों में कितना टाइम लगता है। तो जब जब तख्लीक का वर्ड अलहदा इस्तेमाल हुआ, वो उसका यानी वो अल्फाज का इस्तेमाल ही बता देता है कि यहाँ 2 मुख्तलिफ तख्लीकों की बात हो रही है, एक तख्लीक की नहीं। टाइम बदल गया, सेम। अच्छा, और फिर जी हमारा मैं मुशाहिदा और कुरान की खुद गवाही इस बात के लिए है कि जो प्रोसेस है तख्लीक का, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का या जमीन और आसमान की तख्लीक का, बिल्कुल अलग अलग है। जब प्रोसेस अलग है तो ड्यूरेशन भी अलग होगी। सर आप समझ, प्रोसेस अलग होने में अभी पहली बात ये है, जो टाइटल है ना, ये हदीस का टाइटल दिया गया, हदीस आपको का देखिए, कंटेंट जो है वो आपको ये नहीं सिंपली है। जो एतराज हो सेकंडली, रहा है ना, सुन लीजिए, सॉरी आपको जो सिंपली एतराज हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपने 7 दिनों में 6 दिन को मेटाफोरिकल माना और एक दिन को आप मेटाफोरिकल नहीं मान रहे, यही तो एतराज बिल्कुल हो रहा यही, बिल्कुल यही। है ना। ये एतराज सब्सटेंशिएट उस वक्त होगा,
उस वक्त ये साबित होगा जब हम ये साबित कर दें कि अगर 7 चीजें एक साथ जिक्र की जाएं तो सबका एक ही हुक्म होना जरूरी है। मैंने उसी पे किया कि ये कोई लॉजिकली एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं है। उसकी एक मिसाल भी दे चुका हूं आपको। मैं इसकी वजह बताता हूँ सर, इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि इसका ये एक मिनट रुकिएगा, एक मैं माजरत चाह रहा हूँ, मुझे बार बार इंटरप्ट करके मैं क्योंकि नीचे मैं कमेंट नहीं, मैं आपको मौका, आपकी बात में नहीं बोलने लगा यार। नीचे